Hello, hello, and welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's IPL game, which is between the host Lucknow Super Giants and Mumbai Indians at the Ekana Cricket Stadium. लखनऊ में खेला जाएगा ये मुकाबला। और दोनों टीम्स की अगर हिस्ट्री की बात करें तो आपको वैसे अगर आप नंबर्स नहीं देखते ज़्यादा, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आपको देख के लगा होगा कि मुंबई इंडियंस ने ऑब्वियसली डोमिनेट किया होगा। मुंबई इंडियंस ने काफ़ी हराया होगा लखनऊ को। हाँ, अब तक सिर्फ एक मैच जीत पाई है मुंबई। बाकी के सारे मैचेस जीते हैं लखनऊ ने। और वो एक मैच भी जो आया था वो भी लीग स्टेज में नहीं था, वो भी एलिमिनेटर में था। ये मैच जो खेला जाएगा एकाना में, जिसकी हमने ऑलरेडी बहुत बात कर ली है, जिसकी और डिटेल में भी आगे बात करते हैं, क्योंकि वेन्यू ऐसा है, इसकी बात करनी बहुत जरूरी है। फिलहाल अगर इस रिवलरी की बात करें तो ओवरऑल 6 मैचेस हुए हैं, 5 एलएसजी जीती है, सिर्फ एक मुंबई जीत पाई है अब तक। एकाना में 2 मैचेस हुए हैं, दोनों एलएसजी जीती है। जो इकलौता मुकाबला जीता है मुंबई ने वो जीता था एलिमिनेटर में। इसके अलावा अभी तक कोई जीत नहीं आई है, चाहे वो वानखेड़े की बात करें चाहे वो एकाना की बात करें। स्कोरिंग सेक्शन 2 की अगर बात करें, स्कोरिंग पैटर्न में एकाना में तो T20 सिंस 2024 कुछ खास देखो रेलेवेंस है नहीं। कहानी सुनते हैं अपन। 2022 में 2 सॉइल थी, ब्लैक सॉइल ब्लैक और रेड सॉइल। और बहुत ही लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे थे जहाँ पे डिफेंड हो रहे थे, स्पेशली ब्लैक सॉइल 120 130 140 रन बहुत इजीली वहाँ पे डिफेंड हो रहे थे। बहुत ही नॉन स्लो विकेट था। 2023 में काफी बेहतर हुआ, 2024 में और बेहतर हुआ, और 2025 में हमने एक्सपेक्ट किया था कि 180-90 वाला टोटल विकेट मिलेगा आपको ये। अभी भी उतना ज्यादा हाई स्कोरिंग नहीं है, चाहे वो ईडन से कंपेयर करें, फिर कोटला से आप करें या फिर हैदराबाद से करें, जहां पे 250 रन, 250 रन बनने के बाद भी ऐसा लगता है कि कम बने। क्योंकि एक तो बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत जो आपको वो डायमेंशन दिखेगी वो बाकी वेन्यू से काफी बड़ी है। लंबी स्क्वायर बाउंड्रीज हैं, और विकेट लास्ट मैच में जो था उसमें थोड़ा सा स्पाइस जरूर था। भले ही रेड सॉइल था, बट रेड सॉइल की वजह से वो एक्स्ट्रा पेस बाउंस मिल रहा था, बॉल जो है मूवमेंट अच्छा खासा था इन फर्स्ट इनिंग्स। अर्शदीप को अच्छा खासा का जो मूवमेंट मिला था, और अर्शदीप का इंटरव्यू आप जरूर सुनिएगा। आई डोंट थिंक मैंने बहुत समय में इतना ना कोई ऑनेस्ट इंटरव्यू किसी प्लेयर का सुना होगा जहाँ पे उन्होंने बोला था कि बहुत खराब बॉलिंग की है उन्होंने 3 विकेट्स लिए थे बाय द वे। मैं बोला था कि विकेट्स जितनी हेल्प थी, मैंने बहुत खराब बॉलिंग करी, और मैं बहुत बेहतर कर सकता था। इसका मतलब विकेट में काफी हेल्प थी। और ये आपको विकेट की इमेजेस भी मिल जाएगी आपके सामने, जहाँ पे ये लास्ट पिच था, जहाँ पे थोड़ी सी ग्रास थी, और आपको स्ट्रेट बाउंड्री दिखेगी 77 मीटर्स, बहुत लंबी बाउंड्री है वो। 75 आपको दिखेगी मिड विकेट राइट हैंडर्स के लिए, 78 मीटर्स, 70 और 64 मीटर स्क्वायर बाउंड्री, जो कि थोड़ी सी कम है पिछली बार से। अदरवाइज स्क्वायर बाउंड्रीज और बड़ी रहती हैं यहाँ पे, तो काफी अच्छा खासा बड़ा ग्राउंड है। और ये आपको क्लियर इमेजेस आपको दिखेगी। जो एक्चुअली देख के लग रहा थोड़ा पाटा है, बट पाटा था नहीं, बिल्कुल नहीं था। स्टार्टिंग में अर्ली ऑन अच्छा खासा मूवमेंट था। स्कोरिंग पैटर्न 180 के आसपास एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है T20 पोस्ट आईपीएल 2024। लोवेस्ट टोटल डिफेंड हुआ 163, हाईएस्ट टोटल चेज हुआ 197। ओवरऑल टीम रिकॉर्ड की बात करें तो एलएसजी का विन परसेंटेज 55 है। एक टाइम पे सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड था, अभी भी होगा इनफैक्ट उनका, वाइल्ड डिफेंडिंग का टोटल जब से वो आए हैं उनसे बेहतर डिफेंड कोई नहीं करता था। बट ये मैंने पहले मैच में भी कहा था, इस सीजन के नंबर्स बहुत खराब होने वाले हैं, लास्ट मैच में डिफेंड नहीं कर पाए, क्योंकि वो बॉलिंग अटैक जो है वो बिल्कुल भी सूटेड नहीं है उनकी। और अब तो फिर से कंप्लेन कर दी गई है क्यूरेटर के खिलाफ कि हमें विकेट्स नहीं मिल रहे हैं। वैसे एमआई ने 2 मैचेस खेले हैं, दोनों वो हारे। इसके अलावा पिच रिलेटेड मैं और इनसाइट्स ऐड करता रहूंगा, क्योंकि फीडबैक है आपका। इनफैक्ट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, हमारे सब्सक्राइबर है आदि भाई, उनका मैसेज आया था कि आप पिच रिलेटेड और कुछ ऐड करिए, तो मैंने कुछ और नया ऐड किया है। अगर आपको कुछ और चाहिए तो वो भी ऐड कर दूंगा। सेक्शन 3 में चलते हैं, प्रो प्लेइंग 12। तो एलएसजी के लिए मिशेल मार्श, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, आयुष बरोनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई, दिग्विजय राठी, आवेश खान। वन बिटवीन प्रिंस यादव, मणिमानव सिद्धार्थ। अब इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि आकाशदीप ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया है, और अच्छे चांसेस है कि इस मैच में खेलते हुए दिख सकते हैं स्ट्रेट अवे। क्लियरेंस मिल चुका है उन्हें, तो कोई रीजन नहीं है कि वो ना स्टार्ट करे। फिलहाल ये जो आपको दिख रहे हैं रंग, ये होली के रंग नहीं है, होली जा चुकी है, लेकिन यहाँ पे जो है रेड का मतलब है लगे पड़े हैं अच्छे खासे, ग्रीन का मतलब है मजे मजे, ऑरेंज का मतलब है गुड अबव एवरेज, और येलो का मतलब है एवरेज। फिलहाल फेस की बात करते हैं। पावर प्ले में आपको देखेंगे शार्दुल, आवेश, दिग्वेश, अज्यूमिंग कि यहाँ पे आकाशदीप अभी तक नहीं आया। आकाशदीप अगर आते हैं तो पहला ओवर आपको आकाशदीप करते हुए दिखेंगे ओवर शार्दुल ठाकुर, या फिर दूसरा ओवर ले सकते हैं, बट पावर प्ले में डेफिनेटली आपको आकाशदीप दिखेंगे विद द न्यू बॉल। मिड ओवर्स में आपको देखेंगे प्रिंस अगर खेलते हैं तो प्रिंस, मनीमन सिद्धार्थ खेलते हैं तो वो, अदरवाइज आकाशदीप, बिश्नोई, दिग्वेश। डेथ में आपको शार्दुल के 2, आवेश के 2, प्रिंस का 1, और अगर आकाशदीप खेलते हैं तो फिर आपको प्रिंस खेलते हुए दिखेंगे नहीं। प्रिंस एक्चुअली बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे। वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको एक दो चेंजेस जो है होते हुए दिखते रहेंगे। लेकिन अगर आकाशदीप खेलते हैं तो फिर आपको वो भी 1 ओवर डेथ में करते हुए दिखेंगे। इसका मतलब है शार्दुल तो करते रहेंगे, और वो जो 1 ओवर एक्स्ट्रा पावर प्ले में कर रहे थे वो हो सकता है कि अब कम हो जाएगा।
मुंबई इंडियंस पे चलते हैं। रोहित शर्मा लाल निशान आ गया वैसे इनके यहाँ पे। रायन निकल्टन, विल जैक्स, स्काई, तिलक वर्मा, हार्दिक और स्काई ऊपर आ गए लास्ट मैच में। हार्दिक, नमनदीप, मिचेल सैंटनर, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, अश्विनी कुमार जो कि अपने डेब्यू पे 4 विकेट से ले गए। और मुझे लगता है शायद इस मैच में हो सकता है उनकी जगह सत्यनारायण राजू आ जाए, क्योंकि ये विकेट मुझे लगता है कि उन्हें ज्यादा सूट करता है उनकी बॉलिंग स्टाइल को। और विघ्नेश पुत्र जो कि चाइना में लास्ट मैच पे खेले, तो विघ्नेश पुत्र ने पहले मैच में आके विकेट पिक किए। मैंने तब भी कहा था कि हो सकता है शायद इस मैच में स्टार्ट ना करें वो, जो कि बहुत स्टूपिड लगता है उस टाइम पे, बट उन्होंने नहीं किया। हो सकता है अश्विनी कुमार खेल जाएं विकेट में, अगर वैसी हेल्प दिखी जो पिछले मैच में थी। अदरवाइज अगर थोड़ा सा टू पेस्ड हुआ या फिर एक नॉर्मल विकेट हुआ, तो फिर सत्यनारायण राजू मुझे लगता है अच्छे चांसेस खेलने के, क्योंकि ये विकेट के डायमेंशंस मुझे लगता है उनकी बॉलिंग स्टाइल को ज्यादा सूट करती है। पावर प्ले में आपको देखेंगे बोल्ट, चहर और अश्विनी खेलते तो अश्विनी, अदरवाइज मिशेल सैंटनर आपको दिखेंगे अगेंस्ट एडन मार्करम और मिशेल मार्श। और एडन मार्करम की बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है इस लेफ्ट आर्म स्पिन। मिडल ओवर्स हार्दिक, सैंटनर, जैक्स। जैक्स क्योंकि आपको सामने लेफ्टीज दिखेंगे और जैसा ये वेन्यू है, जितनी बड़ी बाउंड्रीज हैं, आपको जैक्स बॉलिंग करते हुए जरूर दिख सकते हैं। फिर अश्विनी डेथ में आपको दिखेगा चहर का एक, बोल्ट का एक, हार्दिक 1 से 2 ओवर, और सैंटनर पुथुर में से जरूर आखिरी के 5 ओवर में कोई एक डालेगा डिपेंडिंग ऑन मैचअप्स। सेक्शन 4 विच इज प्लेयर कुंडलीज, और इसका नाम प्लेयर कुंडलीज क्यों है, कमेंट बता लिख के, क्योंकि ग्रह नक्षत्र पता जाते हैं सारे प्लेयर्स के देख के। मिशेल मार्श, जैसे आपको मिशेल मार्श के नक्षत्र दिख जाएंगे कि ये 2 बार खेले हैं यहाँ पे और दोनों बार पहली बॉल पे आउट हुए हैं। लास्ट मैच में भी वो अर्शदीप की बॉल पे आउट हुए, और इससे पहले भी जब खेले थे तब भी पहली बॉल पे आउट हुए थे। तो अब 2 इनिंग, 2 बॉल, 2-0 हो चुके हैं उनके यहाँ पे। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 38 फर्स्ट बॉल डक टीम के अगेंस्ट भी था, और ये मैच अगर आपको याद हो वानखेड़े में था जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट। हमने वीडियो में बात की थी कि आएंगे अंदर डालेंगे और खा जाएंगे मिशेल मार्श को, एक्जैक्टली वैसा ही हुआ। 38-26 जब ये दिल्ली के लिए खेले थे दूसरे जो इनिंग की चेज करते हुए। मिशेल मार्श वॉज एमआई बोलर्स, तो सैंडर के अगेंस्ट 2 डिसमिसल लेंगे। ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट कोई डिसमिसल है ही नहीं अभी तक, और एक्चुअली कोई खास थ्रेट है नहीं। एक और चेंज जो मैं मिस कर दिया है, इन केस अगर मुंबई चाहे और खिलाना चाहे मुजीबुर रहमान को, अगर वो बहुत ज्यादा टू पेस विकेट दिख रहा है और ब्लैक सॉइल वाला विकेट है, तो मुजीबुर रहमान को अगर मौका मिलता है तो बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन होंगे। बहुत खराब बोली की थी पहले मैच में, बहुत ही ज्यादा, दो तो वाइड की बाउंड्रीज दी थी उन्होंने। बट अगर आते हैं तो बहुत सारे प्लेयर्स के अगेंस्ट उनके नंबर्स बढ़िया है। मुजीबुर रहमान आपको देखेंगे 2 विकेट्स लेते हुए अगेंस्ट मिशेल मार्श, पूरन के अगेंस्ट दिखेगा, ऋषभ पंत के अगेंस्ट दिखेगा, तो कीप एन आई। एडन मार्करम, वैसे मिशेल मार्श अभी फिलहाल कोई भी नेगेटिव मैचअप उनके अगेंस्ट उनका नहीं है, किसी बॉलर के अगेंस्ट, हालांकि इस वेन्यू पे खाता नहीं खुल रहा है। एडन मार्करम इस वेन्यू की अगर बात करें 28 ऑफ 19, और इनका भी खाता नहीं खुला था जब पहली बार खेला था, कुणाल बोल्ड किया था लास्ट मैच में 28, बहुत ही सॉलिड 28 थे वो इनफैक्ट। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें 40 का एवरेज, 5 इनिंग्स में हाई स्कोर ऑफ 42 नॉट आउट। और मैचअप्स में आपको दिखेगा हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट 1 डिसमिसल, ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट 1 डिसमिसल है, वो आरआर वैसे सारिस वाला मुकाबला आई थिंक वो था चेपॉक में, जिसका वीडियो आपको सामने मिल जाएगा। उतना कंफर्टेबली भी नहीं खेले हैं। उसके बाद में अभी ऑफ कोर्स ऐसे 20 में उन्हें खेले थे, तब स्टार्ट किया था बोल्ट ने राउंड द विकेट आके, थोड़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजी जैसे के राहुल को बोल्ड किया था सालों पहले, अगर आपको पहली डिलीवरी याद हो। इसके अलावा मिशेल सैंटनर 1 डिसमिसल उनके अगेंस्ट भी है, 2 छक्के मारे थे उन्होंने बैक टू बैक, फिर तीसरी बॉल पे आउट हुए थे, जो भी आपको मिल जाएगा। और इन मार्करम सबसे खराब अगर कुछ खेलते हैं तो वो लेफ्ट आर्म स्पिन है। निकलस पुरन इस 24 का एवरेज बेहतरीन अभी तक परफॉर्मेंस रही है। इनफैक्ट ऑरेंज कैप थी इनके सर पे लास्ट मैच में जब ये खेले थे। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें 31 का एवरेज है, हाई स्कोर ऑफ 75। इनफैक्ट रिप्रेजेंट करते हैं मुंबई की दूसरी फ्रेंचाइजीज को, चाहे वो हम T20 की बात करें। वैसे जब मैं बोला इन T20s, हार्दिक पांड्या फिलहाल 1 डिसमिसल, दीपक चहर के अगेंस्ट 2 डिसमिसल है, जिसमें से एक बहुत पुराना है जो आपको दिखेगा, जो शॉर्ट बॉल पे आउट किया था दीपक चहर ने उन्हें। एक ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट है, और 2 मिशेल सैंटनर, फिर से एक लेफ्ट हैंडर वर्सेस मिशेल सैंटनर। और मुझे अभी भी समझ नहीं आता क्यों कैप्टन नहीं बॉलिंग करवाते हैं मिशेल सैंटनर को। ये 2 डिसमिसल आपको दिखेंगे, और मिशेल सैंटनर सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने 2 बार आउट किया है, अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे 87.5 है, और बाकी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को बहुत मारते हैं निकलस पूरन। स्ट्राइक रेट अगर आप देखो अक्षर पटेल के अगेंस्ट 350 का है, उनको बॉलिंग तक नहीं करने देते वो। लेकिन मिशेल सैंटनर जिस तरीके से पेस वैरी करते हैं, जो लाइन डालते हैं, अगर आज भी इनके अगेंस्ट आए ऋषभ पंत, और निकलस पुरन, दोनों में से एक का विकेट तो जरूर लेने चाहिए। बिल्कुल वाइड ऑप्शन के बाहर वो लाइन डालते हैं, पेस वेरी करते हैं, और बहुत ही बढ़िया मैचअप है दोनों लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट, बोथ निकलस पुरन एंड ऋषभ पंत। फिर आपको यहाँ पे मुजीबुर रहमान फिर से दिखेंगे, और मिशेल सैंटनर के जो डिसमिसल है उसमें से आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख जाएगा। ऋषभ पंत इस वेन्यू की बात करें 3 इनिंग्स में 48, 7, और बैटिंग सेकंड करते हुए 41 किया था।
जो कि ऑफ कोर्स जब वो दिल्ली के लिए खेले तब आया था। और हेड टू हेड की बात करें 26 का एवरेज है, जो कि इनका सेकंड वर्स्ट है। 350 मार चुके हैं, चेस करते हुए एवरेज सिर्फ 11 का है। ऑफ कोर्स लास्ट सीजन भी चेज करते हुए फेल किया उस साइड के अगेंस्ट। हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट 34 और 20। जिस बॉलर ने सबसे ज्यादा बार आउट किया इनको इन T20s वो है जसप्रीत बुमराह। 60 डिसमिसल लिखेंगे, जो उनका जो इंतजार है वो और लंबा हो जाएगा। 3 मैचेस के बाद आने वाले थे बट क्लियरेंस नहीं मिला। एटलीस्ट 10 तारीख तक अवेलेबल नहीं है, और उसके बाद भी कब होंगे वो गारंटी नहीं है। 2 डिसमिसल आपको मिशेल सैंडर के अगेंस्ट फिर से दिखेंगे। एक तो बोल्ड ही किया था, और एक अगेन जिसमें लाइन की बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने लास्ट ईयर एक ट्वीट भी किया था, लास्ट 1 साल 2 साल पहले, ऋषभ पंत को आउट करना है तो आपके लिए बहुत ही स्टूपिड साउंड करेगा बट लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा दो, क्योंकि उनका सबसे खराब बॉल्स पर डिसमिसल लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट है। सबसे ज्यादा छक्के भी उन्हें ही मारते हैं, बट इस प्रोसेस में विकेट देके जाते हैं, तो बहुत ही स्मार्ट मूव है वो। इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट फिलहाल कोई डिसमिसल नहीं है। और मुजीबुर रहमान यहाँ पे आपको फिर से दिखेंगे 2 डिसमिसल के साथ। आयुष ब्रोनी इस वेन्यू पर 32 है। लास्ट मैच में बात किया था मैंने कि अगर आप एक कोलैप्स की टीम बना रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं कि अर्ली ऑन विकेट्स आएंगे, तो आयुष ब्रोनी को जरूर अपने कॉम्बिनेशन में रखिए। इनफैक्ट स्मॉल लीग्स में ही बॉलिंग बैटिंग फर्स्ट रखिए, और बहुत लोगों ने रखा था। अगर आपने रखा था तो कमेंट कर देना। हेड टू हेड में फिलहाल 14 का एवरेज, हाई स्कोर और 22 नॉट आउट। और मैचेस में आपको 2 डिसमिसल दिखेंगे ट्रेंट बोल्ट के, बाकी कुछ खास है नहीं। सबके अगेंस्ट बाकी रन किए। डेविड मिलर इस वेन्यू पे फिलहाल 2 इनिंग्स 25 रन। और मेरा कंसर्न ऑप्शन में यही था कि डेविड मिलर आपको सारे मैचेस दे तो देंगे, बट क्या इकाना में वो बैटर है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं मिलर से। हेड टू हेड रिकॉर्ड 37 का एवरेज, 150। और मैचेस में 6 डिसमिसल हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट, एवरेज ऑफ 9.3। 1 डिसमिसल दीपक चहर, और ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट फिलहाल कोई डिसमिसल नहीं है। अब्दुल समद 48-22 इस वेन्यू पे, और बहुत ही बढ़िया तरीके से लास्ट 2 मैचेस में खेले हैं, बहुत ही बेहतरीन अप्रोच के साथ, और अच्छे खासे पॉइंट्स लेके गए हैं, स्पेशली ऑन द न्यू पॉइंट सिस्टम, जहां पे जो न्यू पॉइंट सिस्टम बनाया ही गया है फॉर चेक फ्रिजमगल। शार्दुल ठाकुर इस वेन्यू की अगर बात करें, फिलहाल 3 रन है और कोई विकेट नहीं है 3 ओवर्स में। और भले ही इन्हें विकेट नहीं मिला हो, बट शार्दुल ठाकुर जो बॉलिंग करते हैं, मुझे लगता है इस वेन्यू पे बहुत ही बढ़िया वो लाइन लेंथ रहती है, क्योंकि जो लेंथ वो डालते हैं वो बाउंड्रीज जो है हेल्प करती है उसकी। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करते हैं, 7 इनिंग्स में 13 का एवरेज और 10 विकेट जो पिक किए हैं, 2+8। और मैचेस में एक ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट स्पेशल देगा। फिर रवि बिश्नोई 15 विकेट इस वेन्यू पे, 12 विकेट टीम के अगेंस्ट, जो कि हाईएस्ट है उनके अगेंस्ट एनी साइड इन IPL। फिर आविश खान दिखेंगे, 10 विकेट उनके भी है, 7+3, बहुत ही बेहतरीन स्ट्राइक रेट रही है 10.8। और इसमें से काफी डिसमिसल आपको दिखेंगे हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट, आई थिंक 3 बार आउट कर चुके हैं। आपको रोहित शर्मा के अगेंस्ट भी डिसमिसल दिखेंगे। दिग्विजय राठी इस वेन्यू पे 4 ओवर्स में 2 विकेट लास्ट मैच में, और मणिमन सुधार फिलहाल कोई 9 ओवर्स में विकेट नहीं है। अब चलते हैं मुंबई पे। रोहित शर्मा इस वेन्यू पे 65 का एवरेज, 4 इनिंग्स में, और एक ही जो फेलियर आया था उनका, ये 111 नॉट आउट जो आया है वो इंटरनेशनल 2018 में आया था, T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। एक बहुत ही बढ़िया पारी इन्होंने खेली थी इन जो ओडीआई वर्ल्ड कप था 2023, जो एक टीम ऑस्ट्रेलिया की जीत गई थी फाइनल में। इंग्लैंड के अगेंस्ट जो मुकाबला था, बहुत ही मुश्किल विकेट था, जहां पे बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी। 80 आउट किए थे, आई थिंक 85 कुछ किए थे रोहित शर्मा ने, और उस मैच में 40 आउट किए थे सूर्य कुमार ने, 49 आई थिंक। और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पारियां थी, और बहुत ही कन्विंसिंग इंडिया वो मैच जीती थी। बट इस विकेट पे परफॉर्मेंस उनकी आई है, जिस मैच में लास्ट टाइम खेले थे लखनऊ के अगेंस्ट, यहाँ पे वो आपको पैटर्न याद होगा, जब हमने बात की थी रोहित शर्मा के बर्थडे वाली, और वो बहुत वायरल हुआ था। 2 ऑफ 5, 3 ऑफ 5, 4 ऑफ 5, और एग्जैक्टली वो हमने बात की थी कि आज 4 पे आउट हो जाएंगे, 4 पे आउट हो गए। तीन जब बनाए थे तब भी हमने बात की थी। अनफॉर्चुनेटली इस बार बर्थडे पे शायद गेम नहीं है उनका। हेड टू हेड में 27 का एवरेज है, एक हाई स्कोर ऑफ 68। और मैचेस में आपको दिखेगा एक शार्दुल ठाकुर के अगेंस्ट डिसमिसल, 3 रवि बिश्नोई के अगेंस्ट डिसमिसल लिखेंगे आपको। मैं तीनों डिसमिसल यहाँ पे चला दूंगा। हालांकि 2 डिसमिसल तब आए थे जब तक वो ऑलरेडी रन कर चुके थे। डिसमिसल 1 आपको दिखेगा, डिसमिसल 2, डिसमिसल 3। फिर आवेश खान के अगेंस्ट भी आपको वो दिखेगा, डिसमिसल 1 और डिसमिसल 2, दोनों देख लो आप। अ, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो है वो है आकाशदीप वाला डिसमिसल, क्योंकि वो फिर से आएंगे विद द न्यू बॉल। अगर खेलते हैं तो नई बॉल जरूर लेंगे, और नई बॉल यहाँ पे हरकत कर रही थी इन द लास्ट गेम। और रोहित शर्मा वाला सिलेक्शन एक्चुअली बहुत ट्रिकी है, बहुत ज्यादा ट्रिकी हो चुका है। रायन रिकल्टन वैसे LSG बॉलर्स, तो एक डिसमिसल आपको आवेश खान के अगेंस्ट दिखेगा। अब ये मुझे लगता नहीं है बहुत ज्यादा लोगों को पता होगा, बट आवेश खान लास्ट साउथ अफ्रीका सीरीज में खेले थे इनके अगेंस्ट। तब अच्छा खासा खेले थे रिकल्टन ने, बट ये जो डिसमिसल आया है ये आया था जब एक टूर मैच खेला था इंडिया ने अगेंस्ट नॉर्थहैम्पटनशायर। नॉर्थहैम्पटन में मुकाबला था, जहां पे हर्षल पटेल ने 50 भी मारी थी इंडिया के लिए, 2 विकेट भी लिए थे, और उस मैच में आवेश खान ने आउट किया था रिकल्टन को। सूर्य कुमार यादव इस वेन्यू की बात करें, 3 इनिंग्स में 21 का एवरेज है, और उनका सबसे खराब एवरेज किसी भी टीम के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट मिनिमम 5 मैचेस खेले हैं वो लखनऊ ही है, 15 का एवरेज है। हाई स्कोर ऑफ जस्ट 37। और
तीन डिसमिसल आपको रवि बिश्नोई के देंगे जो लास्ट आया था, आई थिंक 2022 के बाद कोई डिसमिसल नहीं आया है। आपको डिसमिसल नंबर 1 दिखेगा, डिसमिसल नंबर 2 भी दिख जाएगा और तीसरा भी दिख जाएगा। शार्दुल ठाकुर के अगेंस्ट दो डिसमिसल है, मुझे लगता नहीं है बहुत बड़े थ्रेट है उनके अगेंस्ट। आकाशदीप 34 ऑफ 12, और एक डिसमिसल दिखेगा आवेश खान के अगेंस्ट, और एक दिखेगा मणिवरन सिद्धार्थ जो कि 2019 का है, जब वो खेले थे अगेंस्ट तमिलनाडु, जो कि सैयद मुश्ताक का है, मुंबई वर्सेस तमिलनाडु, और क्लीन बोल्ड किया था, बहुत ही बढ़िया डिलीवरी थी। हालांकि मैं ये वीडियो चला नहीं पाऊंगा यहाँ पे। तिलक वर्मा इस वेन्यू की अगर बात करें, 7 ऑफ 11, और हेड टू हेड में 24 का एवरेज है, हाई स्कोर ऑफ 38 से फेक ही मुकाबला खेला है, उसमें 7 रन बनाए उन्होंने। वैसे एलएसजी बोलर तिलक वर्मा की बात करें तो 20 बॉल 42 अगेंस्ट रवि बिश्नोई, एडन माकरम के अगेंस्ट एक डिसमिसल है, आकाशदीप के अगेंस्ट एक है, लेकिन स्ट्राइक रेट सबके अगेंस्ट बढ़िया रही है, और बाकी कोई डिसमिसल है नहीं। हार्दिक पांड्या इस वेन्यू पे 66 नॉट आउट, जब ये ब्लैक सॉइल वाला विकेट था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी उन्होंने, रवि बिश्नोई को बहुत तोड़ा था, और बहुत ही खराब बोलिंग रवि बिश्नोई ने की थी उस मैच में, क्योंकि वो बॉलर्स के लिए पैराडाइज था वो विकेट। 9 ओवर से फिलहाल 3 विकेट हैं, और हेड टू हेड में आपको दो विकेट दिखेंगे, और 25 का एवरेज, हाई स्कोर ऑफ 66 जो कि इसी में नहीं पाया था। मैचेस में 3 डिसमिसल दिखेंगे आवेश खान के अगेंस्ट। पहला डिसमिसल मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं वहीं था, और वो आवेश खान ने जो है फुल टॉस डाली थी, जहाँ पे हार्दिक पांड्या ने वो मिस की और आउट हुए। दूसरा डिसमिसल भी आपको दिख जाएगा, और तीसरा भी दिख जाएगा, और तीनों में एक पैटर्न जो आपको दिखेगा वो ये है, थोड़ा फुल बॉल डाल के अटैक किया है। तीसरा डिसमिसल भी आपको दिखेगा सेम वैसा ही है वो भी। फिर उसके बाद मिशेल सैंडर इस वेन्यू की अगर बात करें, 1923 और 4 ओवर्स 20 फॉर नन, और हेड टू हेड में फिलहाल एक विकेट है। और दीपक चहर इस वेन्यू की बात करें, 7 ओवर्स में फिलहाल कोई विकेट नहीं है, बट लास्ट मैच में हेल्प थी फॉर द न्यू बॉल। और हेड टू हेड में आपको 13 ओवर्स में 133 रन, फिलहाल कोई विकेट नहीं है इस टीम के अगेंस्ट। और ट्रेंट बोल्ट इस वेन्यू पे एक विकेट है 4 ओवर्स में, और हेड टू हेड में 8 विकेट है, 2+6, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है अभी तक। तो वर्स्ट एवरेज फॉर सूर्य कुमार यादव इन आईपीएल बाय ओपोनेंट, तो सबसे खराब एवरेज जो है उनका है अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स। मिनिमम 5 मैचेस जिसकी टीम के अगेंस्ट खेले हैं, 6 मैचेस का सैंपल साइज है, तो बहुत बड़ा नहीं है। 6 मैचेस में 15 का एवरेज है, हाई स्कोर ऑफ जस्ट 37, और एक डक भी इंक्लूडेड है इसमें। मोस्ट विकेट्स फॉर रवि बिश्नोई, अब 12 विकेट्स लिए तो है जो उनके हाईएस्ट हैं, बट सबसे ज्यादा मैच भी इसी टीम के अगेंस्ट खेले हैं, 10 मैच खेले उन्होंने, और 37 ओवर्स में 12 विकेट्स पिक कर चुके हैं। स्ट्राइक रेट ऑफ 18.5, जो बहुत ज्यादा बढ़िया तो नहीं है, बट नंबर्स हैं तो बता दिए। उसके बाद चलते हैं कैप्टन पिक्स पे। नंबर 1 मेरे लिए रहेंगे टॉप ऑप्शन हार्दिक पांड्या, और इसलिए क्योंकि मैंने जैसी बात की, जैसी डायमेंशन है और जो लेंथ हिट करते हैं हार्दिक पांड्या, मुझे लगता है कि वेन्यू बिल्कुल सूट करता है उनकी बॉलिंग स्टाइल को, और मुझे बॉलिंग से ज्यादा उम्मीद है। बैट से तो ऑब्वियसली नंबर्स अगर आप देखेंगे तो सबके अगेंस्ट बढ़िया ही हैं, एक्सेप्ट आवेश खान, तो मुझे लगता है कि बैटिंग से भी अच्छी वैल्यू है, बट बॉलिंग वैल्यू उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस विकेट पे। जो जो कटर्स डालने वाले, ऑफ कटर्स बहुत डाल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी विकेट टेकिंग जो मेन डिलीवरी है वो भी ऑफ कटर बन चुकी है, और ऑफ कटर मुझे लगता है यहाँ पे बहुत बढ़िया वर्क करेगी। तो मेरे लिए वो टॉप कैप्टनसी ऑप्शन में रहेंगे, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड दोनों में ही। नंबर 2 वुड बी निकोलस पूरन। कुछ खास थ्रेट है नहीं, मुझे लगता है मिशेल सैंटनर एक रह सकते हैं। इसके अलावा विग्नेश पुथुर, जो कि एक बहुत अच्छे डिफरेंशियल में आगे बात करूंगा, विग्नेश पुथुर को भी ये वेन्यू जो है सूट करना चाहिए, और कुछ बैटर्स हैं जो कि उस बॉलिंग टाइप के अगेंस्ट आपको स्ट्रगल करते हुए देख सकते हैं, जिसमें निकोलस पूरन भी हैं, और वो अटैक करने उन्हें जाएंगे ही जाएंगे, जैसे कि जुनियर चहल को मारा उन्होंने, बट विकेट भी दे दिया। बट निकोलस पूरन जिस फॉर्म में है, मुझे लगता है अभी भी, क्योंकि बहुत ज्यादा सेफ ऑप्शन इस मैच में है नहीं। नंबर 3 वुड बी ट्रेंट बोल्ट। अर्ली ऑन आपको दो बैटर्स मिलेंगे जो कि थोड़े से वल्नरेबल हैं। मिचेल मार्श ने भले ही विकेट नहीं दिया है, बट बॉल यहाँ पे घूमी है, और अर्शदीप को लास्ट मैच में विकेट दिया था, ऑलरेडी 2 डक कर चुके हैं। एडन मार्करम की अगर बात करें तो वो भी थोड़ा सा लेफ्ट आर्म पेस लास्ट एक साल में अच्छा नहीं खेले हैं, और ट्रेंट बोल्ट ऑलरेडी एक बार आउट कर चुके हैं, तो अ, थोड़ा अगर असिस्टेंस रहा विद द न्यू बॉल, या आई थिंक कंप्लीटली विकेट वाला कॉल है, विकेट देखने के बाद आप बना सकते हैं, और एक ओवर तो डेथ में आके करेंगे ही करेंगे। टॉप डिफरेंशियल ट्राई इन स्मॉल लीग्स, अगर आप एज अ प्लेयर किसी प्ले ट्राई करना चाहते हो डिफरेंशियल, तो आई थिंक आवेश खान बॉलिंग फर्स्ट एक बहुत अच्छे ऑप्शन है। अभी तक इस वेन्यू पे सक्सेसफुल नहीं हुआ है, बट अगेन वो लेंथ जो है, जो मैं हार्दिक पांड्या की बात कर रहा हूँ, शार्दुल ठाकुर की, मुझे लगता है वो इनके लिए भी फेवरेबल है, और मैचअप्स भी इनके फेवर में है बहुत सारे बैटर्स के अगेंस्ट, स्पेशली वो लोअर ऑर्डर। टॉप डिफरेंशियल ट्राई इन ग्रैंड लीग्स, अगर आपको किसी प्लेयर को ट्राई करना है एज एज अ नॉर्मल प्लेयर इन ग्रैंड लीग्स, नंबर 1 होंगे सत्यनारायण राजू। मुझे नहीं लगता कोई भी इनकी बात करने वाला है, क्योंकि एक तो खेले भी नहीं है। अगर इस मैच में खेलते हैं, वो टोटली विकेट वाला कॉल होगा, अगर स्पेशली ब्लैक सॉइल होता है, और राजू अगर खेलते हैं, तो मुझे लगता है बॉलिंग फर्स्ट करते हुए डेफिनेटली उनको जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे वेरिएशंस हैं उनके पास में, और मुझे लगता है ये विकेट काफी सूट करेगा जो वेरिएशंस डालते हैं उनको।
नंबर टू इज विग्नेश पुत्र, लंबी बाउंड्रीज और वो बॉलर जिसके अगेंस्ट जरूर जाना चाहेगी ये एलएसजी की बैटिंग लाइनअप, और मुझे लगता है इन दैट प्रोसेस विकेट उन्हें जरूर मिल सकते हैं, क्योंकि बाकी की बॉलिंग लाइनअप ऐसी है जिसे देख के आपको, जब आप विग्नेश पुत्र को देखेंगे तो आप जरूर अटैक करना चाहेंगे। नंबर थ्री इज मिशेल मार्श एज कैप्टन, चेस करते हुए अगर आपको किसी को ट्राई करना है वाइल एलएसजी, क्योंकि एलएसजी का पलड़ा बहुत भारी रहा है। ऑफ कोर्स मुंबई फेवरेट है इस मैच में, बट एलएसजी अभी तक जो है डोमिनेट करती हुई आ रही है इस टीम के अगेंस्ट, और अगर कोई डोमिनेट कर सकता है इस बैटिंग लाइनअप में तो मिशेल मार्श मुझे वो लगता है, जो कि अदर देन द ऑब्वियस ऑप्शन पूरन, तो मिशेल मार्श को आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। चलेंगे तो वो भी अगेन चांद तक जैसे प्रभजोत सिंह चले थे, नहीं तो एक और हो जाएगा। आईपीएल जैसे कि सवाल है, प्रेडिक्ट द प्लेयर विद द लोएस्ट फैंटेसी पॉइंट्स विल लिव इन दिस गेम, और उनके कितने होंगे फैंटेसी पॉइंट्स। सबसे पहले प्लेयर का नाम, करेक्ट स्पेलिंग, अदरवाइज आप सर्च रिजल्ट्स में नहीं मिलेगा वो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है गोइंका साहब खुद आएंगे, क्योंकि जितना वो नाखुश रहते हैं हो सकता है खुद आ जाए खेलने के दिन, और पॉइंट्स मिलेंगे पूरे -9,999, जितने भी आपको लगता है डाल दो। नो आइटम मल्टीपल कमेंट्स अलाउड, डेडलाइन से 30 PM, और जो भी क्लोजेस्ट हो वो जीत जाएगा, मल्टीपल का आंसर हो तो फास्टेस्ट। अब चलते हैं विजिलेंस की बेइज्जती मना लेते हैं। तो विजन 11 की बेइज्जती मना रहे हैं, जहाँ पे अगर आपने अभी तक साइनअप किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप जाके साइनअप कर सकते हैं। वहाँ पे टीडीएस नहीं लगता। डेली मैं कमेंट्स में ये जवाब दे रहा हूँ, टीडीएस वहाँ पे आप जब विड्रॉ करेंगे तो आपका डिडक्ट होगा। लेट्स से अगर आपने 100 रुपये विड्रॉ किए तो 70 रुपये आपको मिलेंगे, लेकिन 30 रुपये वापस आपको मिल जाएंगे इन फॉर्म ऑफ डिस्काउंट पॉइंट्स, जो कि आपका विड्रॉल कंप्लीट होते ही आपके अकाउंट में आ जाएंगे। फिलहाल विकेट सेक्शन में आपके पास टीम में आ गए हैं निकलस पुरन और रायन रिकल्टन, मतलब आपकी नहीं मेरी टीम में आ गए हैं अभी। रायन निकल्टन, अगर आपने देखा हो तो रन्स तो उन्होंने बहुत मारे, बट जो शुरू के 2 ओवर थे स्पेंसर जॉनसन ने खोल के रख दिया था उनको, कुछ समझ नहीं आ रहा था बॉल कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है बाहर जा रही है, और स्पेंसर जॉनसन आई थिंक अनलकी थे कि उन्हें विकेट नहीं मिला उस टाइम पे। शायद थोड़ा बॉल आगे डालते तो बहुत इजीली विकेट मिल सकता था, बट रिकल्टन ने वो फेज निकाला और उसके बाद बहुत तोड़ा। अगेन अगर मुश्किल विकेट हुआ तो मैं रखना तो चाहूंगा, क्योंकि कीपिंग कर रहे हैं और चेज करेंगे तो जरूर मैं रखूंगा, बट मुझे लगता नहीं है ऑन अ डिफिकल्ट बैटिंग सरफेस ये उतने अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। ऋषभ पंत मैंने लास्ट मैच में ड्रॉप किया था, इस मैच में भी मेरे पास वजह है ड्रॉप करने की। एक तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं खेल रहे, दूसरा मुझे लगता है मिशेल सैंटनर वाला मैचअप जो है वो फिर से उनके फेवर में जा सकता है, इसलिए नहीं कि उन्होंने आउट किया है ऋषभ पंत। एक तो मिशेल सैंटनर अगेंस्ट लेफ्टीज मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ, ऋषभ पंत अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स वो भी मैं काफी बार बात कर चुका हूँ कि बहुत खराब खराब नहीं खेलते हैं, अटैक करना चाहते हैं और विकेट दे देते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है विग्नेश पुथुर भी उनके अगेंस्ट हो सकते हैं। इसके अलावा विल जैक्स आपको उनके अगेंस्ट बॉलिंग करते हुए जरूर देखेंगे, जिस तरीके से मैक्सवेल ने लास्ट मैच में विकेट लिया उनका। तो फिलहाल के लिए मेरी बेस्ट टीम का पार्ट नहीं है, दैट डजंट मीन कि नहीं होंगे, डिपेंडिंग ऑन द विकेट। बैटिंग सेक्शन में फिलहाल सूर्य कुमार यादव है, जिनका वर्स्ट एवरेज इसी टीम के अगेंस्ट है, इसलिए मेरे कैप्टनसी ऑप्शन में नहीं है, और इसलिए नहीं कि इनका वर्स्ट एवरेज टीम के अगेंस्ट है, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है विकेट जैसा है शायद मैं बैटर्स को उतना बैक नहीं करना चाहूंगा। नंबर टू इज मिशेल मार्श, लास्ट मैच में फेल हुए थे, अब मिशेल मार्श और एडन मार्करम, मैं दोनों में से किसी एक को ही पिक कर पाऊंगा। फिलहाल के मैंने दोनों पिक किए हुए हैं, तो मिशेल मार्श, एडन मार्करम और ऋषभ पंत, मुझे लगता है तीन में से मैं दो ही पिक कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ सॉलिड रीजन है नहीं किसी को भी ड्रॉप करने का, और बहुत सॉलिड रीजन भी नहीं है तीनों को पिक करने का। इसके अलावा रोहित शर्मा, एक बैटर जो मैं पिक करना चाहूंगा बिटवीन तिलक वर्मा एंड रोहित शर्मा, वो डिपेंडिंग ऑन द विकेट होगा। हो सकता है कि शायद मैं इस मैच में रोहित शर्मा के साथ चले जाऊं, क्योंकि तिलक वर्मा एक पोजीशन नीचे भी चले गए हैं, और रोहित शर्मा डिपेंड करेगा कि आकाशदीप खेलते हैं विद न्यू बॉल। हालांकि मुझे नहीं लगता बहुत बड़े थ्रेट हैं, बट हाँ जरूर है। आवेश खान के अगेंस्ट हमने नंबर्स की बात की थी और वो डिसमिसल्स आपने देखे होंगे। आयुष बड़ोनी अगेन आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, मेरी टीम में इस मैच में नहीं दिखेंगे। अब्दुल समद मैं नहीं ले पाऊंगा, और ये ओल्ड पॉइंट सिस्टम की टीम बना रहा हूँ, ओल्ड पॉइंट सिस्टम में वैल्यू नहीं है अब्दुल समद के उतने रन्स की। नए पॉइंट सिस्टम में जस्ट लाइक जेक फर्गुसन राजा हैं जो बैटर मार देते हैं बढ़िया अच्छे खासे सिक्सेस। ऑलराउंडर सिक्स में हार्दिक पांड्या, विल जैक्स, एडन मार्करम, फिलहाल अभी 50-50 कॉल है। मैं जैसे कहा मैं तीन में से किसी दो को पिक करूंगा। आप डिसमिसल देख लीजिए जिसपे आपको वो स्ट्रॉन्ग गट फील हो, आप उसके साथ चले जाइए। विल जैक्स क्योंकि मुझे लगता है बॉलिंग वैल्यू है इस मैच में, इसलिए मैं पिक कर रहा हूँ। हार्दिक पांड्या मेरे कैप्टन होंगे। मिशेल सैंटनर अगेन अच्छी खासी वैल्यू है, तो एक जो स्लॉट मैंने छोड़ा हुआ है हो सकता है मिशेल सैंटनर को चला जाए, डिपेंडिंग ऑन द विकेट ऑफ कोर्स। बॉलिंग सेक्शन में ट्रेंट बोल्ट है मेरे पास, दीपक चहर है, और मोस्ट लाइकली आपको शार्दुल ठाकुर यहाँ दिखेंगे। और अगर पहले बॉलिंग कर रही है लखनऊ तो फिर आवेश खान और शार्दुल ठाकुर, मैं दोनों को पिक करना चाहूंगा। और कंडीशंस आपको फिर से देखनी होगी, क्योंकि कंडीशंस यहाँ पे काफी अलग हमने देखी है। इसके अलावा कौन से बॉलर्स हैं जिनको आप और ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंस यादव खेलते हैं तो डिसेंट बॉलिंग कर रहे थे। अश्विनी कुमार मुझे लगता नहीं कि मेरे कॉम्बिनेशन फिट हो पाएंगे। जैसे मैंने बात की, कहाँ गए राजू भाई, कहाँ गए, ये रहे राजू भाई। राजू भाई पे जरूर नजर रखिएगा ग्रैंड लीग में, क्योंकि कोई भी बात नहीं करेगा, कोई कंसिडर नहीं करेगा, कोई विकेट नहीं मिला है,
बट ये विकेट मुझे लगता है कि इनकी बॉलिंग स्टाइल को सूट करता है। तो इसी के साथ मेरा बेस कॉम्बिनेशन हो गया तैयार। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे मैं हाना के ट्रेड भी दे दूंगा। प्लेइंग 11 वाले ट्रेड बहुत स्मार्टली आपको करने होंगे, क्योंकि अभी भी जब आप में से बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, सोचो कि आपको ओपोनेंट कहाँ से आने वाला है, जबकि मैं इतनी बार आपको समझा चुका हूँ तो भी लोग गलतियां कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत ही स्मार्ट ट्रेड है। अगर आप हाना पे अभी तक साइनअप नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर कर लो, लेकिन बहुत सिलेक्टेड ट्रेड करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप वो ट्रेड करें जहां पे चांसेस ऑफ लूजिंग उतने ही हो जितने आपके जीतने के हैं। सिर्फ वो ट्रेड करो जहां पे चांसेस आपके जीतने के ज्यादा है। 100% तो कहीं पे भी नहीं है, बट 100% तो फैंटेसी में भी नहीं है। और आपको करना है हर मैच में इक्वली इन्वेस्ट करना है, और किसी की टीम छापनी नहीं है, और छापनी भी है तो फिर जो है, हारने के बाद रोना नहीं है और जीतने के बाद उड़ना नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लो। ओके बाय।